बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोटेक का रेडियस सर्वर यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, फीचर्स क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे वो यूजर्स जो हमारे सारे वो व्यूअर्स जो मेरे पिछले लेक्चर देख चुके हैं, अब उन्हें अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि हॉटस्पॉट कैसे काम करता है और इसका कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास कैसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, हम इसे किस तरह मैनेज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज हम देखने जा रहे हैं एक अलग फीचर है इसके अंदर, यूजर मैनेजर्स का, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी यहाँ पे आप देखें यूजर मैनेजर, ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। आप जब माइक्रोटेक की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो आपको ये अवेलेबल नहीं होता, इसको प्रोवाइड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ये यूजर मैनेजर क्या है, क्यों यूज होता है, इसका इस्तेमाल, एडवांटेजेस क्या है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजर मैनेजर एक्चुअली है रेडियस सर्वर। रेडियस बनता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। ये आपने इसका अक्सर अक्सर नाम सुना होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रेडियस का नाम लेते हैं कि यार रेडियस। एक्चुअली हमारे सारे क्लाइंट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, अब वो लेट से किसी भी फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, आपके एक्सेस पॉइंट को या प्रिंटर्स को या कोई भी सिस्टम्स को, कोई भी अदर रिसोर्सेज को, उससे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन होती है। कोई पोर्टल है आपका, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या किसी भी आपके इंटेलेक्चुअली बहुत ही सिक्योर एरिया जहाँ पे आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसके पोर्टल में आप चाह रहे हैं कि ये यूजर्स की प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो, उसके बाद वो रिसोर्सेस यूज किया जाए। तो हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस इसके लिए बना लेते हैं यहाँ पर, कि इसमें हमारे सारे यूजर्स की पहले ऑथेंटिकेशन हो। ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे इस सिस्टम पे, ये पूछेगा यार कि आप बताएं कि ये जो यूजर ने अपना अता पता बताया वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो वैलिड है तो इमीडिएटली आपको उस सिस्टम का, उस पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है, यानी लेट से आप कहेंगे इंटरनेट का एक्सेस आपको मिल जाता है। और अगर वो इनवैलिड है, वो कह रहा है कि जी ये तो आपके पास ये वाला कोई यूजर तो है ही नहीं, इसने इससे पूछा कि भाई हमारे डेटाबेस में इस यूजर का कोई अता पता नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये अननोन पर्सन है, तो उसको यहीं पे डिनाई कर दिया जाएगा और उसे वो रिसोर्स के एक्सेस नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास यूजर मैनेजर एक्चुअली यही रेडियस सर्वर है जो कि काम करता है ट्रिपल ए पे। अब ट्रिपल क्या ए क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका एक बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग यूजर अकाउंट सेपरेटली ऑन ईच माइक्रोटेक राउटर, अब आपके पास डिफरेंट कैंपसेस हैं, डिफरेंट रिपोर्ट एरियाज हैं, आप हर जगह पे सेम यूजर का डाटा, हर एरिया में सेम यूजर का डाटा आप ऐड कर रहे हो, फिर वहीं से मैनेज कर रहे हो, फिर उनकी एक्सपायरी, फिर उनकी बैंडविड्थ, फिर उनका डाटा, कितना डाटा प्रोवाइड करना है, कितने टाइम के लिए, अलग अलग आपको हर जगह पर मैनेज करना पड़ेगा सबको। तो ये एक बड़ा हेडेक बन जाता है हमारे लिए कि आप हर एरिया में कैसे इसको मैनेज करें। तो क्यों ना एक सेंट्रल लोकेशन में सारी मैनेजमेंट की जाए। तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जहां पे आप ये क्वाड ए, आपके पास जो जो ट्रिपल ए है हमारे पास, जो कि हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये सारी फैसिलिटी आपको एक ही जगह से प्रोवाइड कर दी जाए। यहाँ से आपको क्या क्या ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आप हॉटस्पॉट की ऑथेंटिकेशन कराएं, ट्रिपल पीओई की ऑथेंटिकेशन कराएं, वीपीएन की ऑथेंटिकेशन, वायरलेस ऑथेंटिकेशन, अगर डीएचसीपी ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी रेडियस की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सारी सर्विसेज आपको मिल जाती है। अब ये ट्रिपल ए क्या है, अक्सर अक्सर आपने सुना होगा। देखिए, जब कोई यूजर आता है आपकी फैसिलिटी से, तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हो। पहले ये पूछते हैं कि हु आर यू, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जैसे किसी चेक पोस्ट पे आपने बंदा पूछे कि यार मैं अंदर आना चाहता हूँ, तो वो सिक्योरिटी गार्ड आपसे पूछता है कि अपनी शनाख्त कराएं, आप कौन हो, हु आर यू। तो आपके पास कोई कार्ड होता है, कोई आपके पास आइडेंटिटी होती है, उसको वो चेक करता है। अगर उसे अलाउ है तो आप आगे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो वो आपको रोक लेता है कि नहीं भाई आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद है अथोराइजेशन, व्हाट यू आर अलाउड टू डू। अब आप मैनेजर हो, आप स्वीपर हो, आप विजिटर हो, आप कोई गेस्ट हो, आप अंदर जाने के बाद आपको कौन कौन से प्रेमिसेस या कौन कौन से रिसोर्सेस आपको अलाउड है यूज करने के। आया आप अंदर गए और सीधा बैंक के काउंटर से होते हुए आप कैशियर के पास और वहां से सीधा बैंक के लॉकर तक तो नहीं जा सकते जहां पे सारे कैश रखा गया है।
या आप डायरेक्ट आईटी रूम में डाटा सेंटर या सर्वर रूम में सीधा अंदर चले गए आप, या आप किसी और एग्जैक्टिव प्रेमिसेस जहाँ पे आपको अलाउड नहीं था जाना, आप वहां सीधा चले गए हो। अब ये ऑथराइजेशन ये कहता है कि आपको क्या क्या अलाउड है अंदर जाने के बाद। तो हॉटस्पॉट के एस्पेक्ट से जब आप अथोराइज हो जाओ तो ठीक है भाई, ये बंदा गेस्ट है, अब इसको इतना इंटरनेट देना, इतने टाइम के लिए देना, ये रिस्ट्रिक्शन रखना है इस पे, और इतने टाइम बाद इसको सेशन इसका क्लोज कर देना। ये होती है अथोराइजेशन। फिर अकाउंटिंग में क्या आता है? अकाउंटिंग में जैसे ही आप लॉग इन होते हैं, आपकी सारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। कब आपने लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, सेशन ड्यूरेशन, डाटा अपलोड कितना किया, डाउनलोड कितना किया, टोटल बैंडविड्थ। फिर अकाउंटिंग में आपकी सारी रिपोर्ट तैयार हो रही है। जब से आप लॉग इन हुए हैं, आपकी सारी एक्टिविटी, आपके सेशंस, आप सब कुछ का टाइम नोट किया जा रहा है ऑडिटिंग पर्पस के लिए। तो ये होता है क्वाड ए। अब यूजर मैनेजर काम कैसे करेगा कि कोई भी यूजर है, उसने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे जैसे ही आपके नेटवर्क को कनेक्ट किया तो डीएचसीपी से आईपी आई और आपके पास एक पोर्टल आ गया। वाईफाई से कनेक्ट किया, पोर्टल आ गया। जैसे हम कॉन्स्टेंटली देखते आ रहे हैं कि कोई यूजर है हमारे पास, अभी वीएम मेरे पास डाउन हो गई है, तो मैं आपको इसे ऑन करके बता देता हूँ। और आपने जैसे ही ये रीडायरेक्ट हुआ लॉगिन पेज के लिए, क्रेडेंशियल्स आपने दे दिए भाई, मैं मेरा यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जाएगी आपके यूजर मैनेजर को, उससे पूछेगा रेडियस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कि भाई ये जो सिस्टम आया है, ये बंदा जो आया है लैपटॉप लेके, तो आया ये हमें हमारे डेटाबेस में इसकी इंफॉर्मेशन जरा चेक कर लीजिए, आया ये अलाउड है या नहीं। अब ये यूजर मैनेजर से पूछ रहा है। उसने कहा जी बिल्कुल ये वैलिड यूजर है, इसे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपको इंटरनेट ग्रांट कर दिया जाएगा, स्पीड लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ये इसका काम ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले वेब पेज डीएचसीपी से कनेक्ट किया आपने, वायर या वायरलेस नेटवर्क को, आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने क्रेडेंशियल्स दिए, क्रेडेंशियल्स जाएंगे आपके अल्टीमेट माइक्रोटेक राउटर के पास। वो रेडियस सर्वर से जाके पूछेगा क्या ये यूजर अलाउड है, ये इसको रिप्लाई देगा कि यस ये अलाउड है, तो वो उसको एक्सेस ग्रांट कर देगा। जो भी आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगाई हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब यूजर मैनेजर और लोकल हॉटस्पॉट मैनेजर में क्या फर्क है? आप कह रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो डिटेल्स यहाँ से सारे यूजर्स, उनके ग्रुप और ये यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे ये यूजर्स प्रोफाइल्स बनाई थी, उनकी बाइंडिंग की थी, उनके वॉल गार्ड पे काम किया, ये सारा काम जब हमने किया है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूजर्स भी बना रहा हूँ, उन पे लिमिटेशंस भी लगा रहा हूँ, और यूजर प्रोफाइल्स पे भी काम कर रहा हूँ। सब कुछ तो कर रहा हूँ, यूजर भी बन गया, ये सब कुछ तो यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको अगर लोकल होस्ट पे हर जितने भी आपके पास बोर्ड हैं, सब पे आपको फिर काम करना पड़ेगा, सारे यूजर बनाने पड़ेंगे। ये आपके पास सेंट्रलाइज स्टोरेज है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ राउटर, सिर्फ एक ही राउटर पे आप काम कर सकते हैं। यूजर मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल अपने माइक्रोटेक बोर्ड को कनेक्ट करा सकते हैं। एक ही बोर्ड के साथ मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट कराएं, और रेडियस सर्वर उनको मेंशन करें कि कोई भी यूजर अगर मुझसे लॉगिन की परमिशन पूछता है तो हम सेंट्रलाइज रेडियस सर्वर से वेरीफाई करेंगे, सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो मल्टीपल आपके पास राउटर्स ऐड हो सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन होती है लोकल बेस, ये होती है रेडियस बेस। अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल की आपको अकाउंटिंग मिलती है। ऐसा अगर हम कोई रिपोर्ट देखना चाहें यहाँ पर यूजर्स की, तो ऐसा कोई खास आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता कि कहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट की जाए। कुछ ऐसा मुझे यहाँ नजर नहीं आया कि कोई अच्छी सी रिपोर्ट मिल जाए कि जो हमें जो चाहिए बेसिक लेवल। तो डिटेल लेवल रिपोर्टिंग आपको मिल सकती है यहाँ पे। बिलिंग सपोर्ट लिमिटेड है, इसकी एक्सीलेंट है। ये वॉचर मैनुअल है, ये इजीली आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं सारे वॉचर्स। यहाँ पे आपको बेसिक रिपोर्ट्स मिल रहे हैं या एडवांस मिल रहे हैं। स्केलेबिलिटी स्मॉल नेटवर्क के लिए, कोई छोटा कोई सेटअप है उसके लिए, और मीडियम टू लार्ज टू आईएसपी लेवल के सेटअप के लिए आपको रेडियस का होना मस्ट होता है। ये आपके राउटर बाय राउटर, इंडिविजुअल राउटर में आपने मैनेजमेंट करनी होती है, और ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। बेनिफिट सिंगल यूजर
डेटाबेस, आपके पास एक ही डेटाबेस में सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपने मैनेज करनी होती है। ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक ही जगह से सारे यूजर्स को लॉग इन लॉग आउट उनके सेशंस को मैनेज कर रहे हैं। बेटर रिपोर्टिंग, सेंट्रलाइज बिलिंग हो जाती है, सपोर्ट मल्टीपल राउटर्स एंड बेटर सिक्योरिटी। ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट द यूजर मैनेजर्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।